Hello everyone, how are you? Hope so you all are fine. So we are back with the new lesson जिसका नाम है बढ़िया दावत। उसके पहले हम लोग एक क्विक रिव्यू देखेंगे कि हमने अब तक क्या क्या सीखा। पहले कविता सीखी जिसका नाम सीखो था, उसके क्वेश्चन आंसर्स मिस ने दिए थे वो आपने लिखे होंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स भी दिए थे वो भी लिखे होंगे। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट लेसन सिखाया था जिसका नाम है खेल खेल में। मैं वो खेल खेल की लेसन के मैंने डिफिकल्ट वर्ड शब्दार्थ लिखने के लिए बोले थे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स सोल्यूशन दिया था टेक्स्ट बुक का और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए थे किसने किससे कहा और प्रश्नों के उत्तर। आपने अब तक इतना जितना हुआ है वो सब आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा और गिनती भी दी थी मैंने, वो भी आपने लिखी होगी। अगर अब तक का आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी कंप्लीट करना स्टार्ट करो, पेंडिंग मत रखो, रोज का रोज काम करो। तो आज हम देखेंगे नया लेसन देखेंगे जिसके नाम है बढ़िया दावत। तो ये लेसन किस बारे में है? लेसन है दोस्ती के बारे में और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के बारे में। सूझबूझ मतलब क्या होता है कि जब कोई मुश्किल आती है तब हम इंस्टेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं या फिर इंस्टेंटली कैसे रिएक्शन होता है, वो हमारी सूझबूझ बताती है कि हम लोग डर जाते हैं कि मुश्किल आ गई, मैं डर गया, या फिर हम अपनी चतुराई से चालाकी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका सामना करते हैं। तो उसी के बारे में एक पार्ट है छोटा सा और इसमें सिर्फ 3 लोग हैं, एक उल्लू है और एक कछुआ है और एक बाघ है। तो देखेंगे हम लोग कि अब क्या होता है इन तीनों के साथ। पार्ट नंबर 3 बढ़िया दावत। जंगल के तालाब में एक कछुआ रहता था। अभी जैसे एक बड़ा सा जंगल था, तालाब मतलब क्या होता है? लेक। जैसे छोटी सी तालाब नदी नहीं होती, नदी जो होती है वो बहती रहती है, पर तालाब जो होता है वो बस एक जमा पानी की तरह होता है। तो वहां पे तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाला एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। अब क्या था? एक छोटा सा तालाब था और उसके किनारे एक पेड़ भी था। पेड़ यानी वो ट्री थी एक छोटी सी, और उसपे कौन रहता था? उल्लू। उल्लू यानी कौन? आउल, जिसे हम लोग इंग्लिश में आउल बोलते हैं। तो एक आउल भी रहता था और उनके बीच में क्या हो गई? दोस्ती। ऑब्वियसली नदी जहां पे थी उसकी वहां पे एक पेड़ भी था, तो पेड़ को देखकर पेड़ पे रहने वाले उल्लू और जो तालाब में रहने वाला कछुआ था उनके बीच में क्या हो गई थी? दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त रोज गपशप करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बातें कर रहे थे, एक बाघ वहां आ पहुंचा। अब क्या हुआ कि रोज बैठ के गपशप लड़ाते थे। कछुआ जो अपने तालाब में बैठता और उल्लू जो अपना पेड़ पे था वो पेड़ पे बैठता था और दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करते। गपशप करना यानी बातचीत करना। तो दोनों एक दूसरे से, जैसे तुम लोग भी क्लास में जैसे टीचर भाषण में शुरू हो गए बातचीत करना, कुछ शुरू हो जाता है ना, वैसे ही वो भी फुल टाइम बातचीत करते रहते थे। एक बार क्या हुआ, दोनों बातचीत करते बैठे थे और वहां पे कौन आ गया? एक बाघ आ पहुंचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया। अब क्या हुआ, जैसे ही उल्लू पेड़ पे बैठा था और कछुआ जो तालाब में था, तो उसने वो ऐसे ऊपर देख के बातें कर रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला कि बाघ आ गया। पर ऊपर जो पेड़ पे बैठा था उल्लू, उसने बाघ को देख लिया और उसने जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? भागो दोस्त भागो। अब उसको पता चल गया कि बाघ आएगा तो क्या करेगा? कछुए को खा जाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जोर से चिल्लाया कि भागो दोस्त भागो। जैसे तुम लोग करते हो ना, मिस किम रन रन मिस किम, तो फादर किम बोलते हो ना, तो वैसे उल्लू ने भी क्या किया, अपने दोस्त को बोला कि भागो भागो। जैसे शेर को उसने देखा तो जोर से चिल्लाने लगा कि भागो भागो। कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच पाया। अब वो धीमी चाल, अब सबको पता है कि कछुआ जो रहता है स्लो 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 चलता रहता है और उसकी धीमी चाल थी। चाल यानी उसके वॉकिंग का जो स्टाइल होता है वो एकदम धीमा धीमा था और उतनी धीमी चाल के कारण वो पहुंच नहीं पाया। कहाँ नहीं पहुंच पाया? तालाब तक ना पहुंच सका। बाघ ने एक छलांग लगाई और कछुए को पंजे में दबोच लिया। अब सबको पता है कि बाघ बहुत शेर ताकतवर होता है और उसमें बहुत फुर्ती होती है, बहुत ताकत होती है और वो बहुत एक्टिव होता है। और जैसे उसने एक छलांग लगाई तो उसका जो पंजा था यानी पैर जो थे जिससे नाखून लगे होते, उसने एक छलांग लगा के अपने पंजों में क्या कर लिया? उस कछुए को पकड़ लिया। अब उसके आगे देखेंगे कि क्या होगा। फिर मुंह में पकड़ लिया, जैसे पंजे में दबोच लिया। पहले उसने क्या किया, ऐसे छलांग लगाई, पंजे में ऐसे दबोच लिया, ऐसे इसका पंजा एक कछुआ था, ऐसे दबोच लिया और जैसे दबोच लिया फिर मुंह में पकड़ लिया, ऐसे पंजों में से उठा के उसने क्या किया? अपने मुंह में डाल दिया। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत हो गई। अब वो तो मजे हो गए उसके
कि कछुआ तो आराम से बैठा था, उसको तो पता ही नहीं था कि बाघ आ रहा है। और आज तो क्या हो गया, उसकी एकदम से बढ़िया सी दावत। बढ़िया मतलब मजेदार फीस्ट जिसे हम बोलते हैं, कि जब घर पे कोई दिवाली होती है या फंक्शन होता है या आपका बर्थडे होता है तो तरह तरह के नए नए मजे मजे के खाने बनते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया सा खाना रहता है। तो हम बोलते हैं कि आज हमारे घर में क्या है, बढ़िया सी दावत है। तो बाघ भी खुश हो गया कि अच्छा सा कछुआ मिल गया था, तो उसको लेकर वो खुश हो गया। और उसने देखकर वो बोलने लगा, आज तो बढ़िया दावत होगी। मगर ये क्या, पूरा जोर लगाने पर भी कछुए का खोल नहीं टूटा। अब देखो, कछुए का सबको पता है कि कछुआ ऐसा रहता है, ऐसा शेल होता है, खोल जिसे हम बोलते हैं शेल होता है, वो बहुत हार्ड होता है। और जैसे बाघ ने उसे दबोचा तो उसके पैर और उसका मुंह उसके अंदर चला गया और ऐसा ही शेल रह गया। और उसको मुंह में बाघ ने लिया, पर बहुत जोर लगाने पर भी वो शेल टूट नहीं रहा था। बहुत जोर लगा रहा था कि वो टूट जाए और वो उसको कछुए को खा जाए, और जोर लगाने पर भी वो टूटा नहीं। उसने दांतों से, नाखूनों से कछुए को काटने की कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोच नहीं आई। देखो अब वो क्या हो गया कि गॉड या फिर प्रकृति हम जिसे कहें, वो हर तरह से जानवरों को अपने आप को बचाने के तरीके उसमें बना के रखे हैं। जैसे कछुए का खोल इतना सख्त होता है कि कोई भी अगर चाहो भी ना तो उस खोल को तोड़ नहीं सकता। जैसे शेर इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो इतना जोर लगा रहा था अपने दांतों से, अपने नाखूनों से, पर फिर भी एक खरोच नहीं है। खरोच मतलब क्या होती है, जैसे हम कहीं से जा रहे हैं, जैसे खींचने के बाद जैसे एक नाखून उठ जाता है अपनी स्किन पे, तो उसे हम खरोच बोलते हैं। तो वैसे एक खरोच भी उस शेल पे, उस खोल पे नहीं आई थी। तो ऐसे प्रकृति ने हमें जानवरों को बनाया है, हमें इंसानों को भी बुद्धि देकर ऐसे बनाया कि हम हर मुसीबत से लड़ सके। पर जानवरों को उनकी शरीर की रचना ऐसी की है कि वो हर मुसीबत से लड़ सके। जैसे हिरन होता है, हिरन के पैरों को कभी देखा आपने, पतले से पैर होते हैं, क्यों? क्या, ताकि वो बहुत फास्ट भाग सके। जैसे शेर आ जाए तो वो फास्ट भागकर कहीं पे भी छुप जा सके। तो वैसे ही हर जानवरों को अलग अलग तरीके का उन्होंने, प्रकृति ने ऐसी चीजें दे रखी ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके। जैसे लिजर्ड को देखा हो आपने, जो कलर चेंज करता है, जैसे वुड पे होगा तो वुड कलर का हो जाता है, या फिर जब ग्रास पे होता है तो ग्रीन कलर हो जाता है। तो उसी तरह वो अपने आप को बचाने की कोशिश करनी नहीं पड़ती, कि प्रकृति ने उनको वैसे ही बनाया है। तो अब वैसे ही कछुए का खोल था जो सख्त था, बहुत ही सख्त था, और बाघ बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको एक खरोच भी नहीं ला पाया था। बाघ कोशिश कर रहा था कि वो खोल तोड़ दे और उस कछुए को खा ले, ताकि उसे एक बढ़िया सी दावत मिले। अब यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। और आपको क्या करना है, इस पेज नंबर 20 को पढ़ना है। सिर्फ इस एक ही पेज को पढ़ना है जो मैंने अभी आपको समझाया है, और आपको सिर्फ उसको एक बार पढ़ के लेना है। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।